हाय डियर, मैं निशा। सभी जन को ढेर सारा प्यार और धन्यवाद। आज का टॉपिक है सती पर। सती कौन है? अब सती जो है ट्विन फिल्म का एक हिस्सा है, पार्ट है, उन्हीं का बात कर रही हूँ आज। सती जो धरती अर्थ पर जब आती है, धरती पर आती है, तो अपने बचपन से इतने चैलेंज, इतने कष्ट, इतने दिक्कत, ये इतने सारे पेन क्यों झेलती है? क्या सती का कोई गॉड गिफ्ट रहता है क्या? नहीं। आज बात करेंगे सती जब जन्म से पहले अपनी शिव से क्या बात करके आती है। सती जो होती है ना, एक डिवाइन सोल तो है ही, लेकिन शिव भी एक डिवाइन सोल है, लेकिन शिव को पता नहीं रहता है। लेकिन सती को बचपन में पता नहीं, एक डिवाइन टाइम आने के बाद ही पता चलता है कि मैं एक डिवाइन सोल हूँ। पर आज बात होगा शिव सती पर ही। शिव सती क्या क्या डील लेके आती है, क्यों लेके आती है, लेकर आने का मकसद क्या है। तो बात आज है सती। तो सती जो है, एक जन्म से पहले एक तो मास्टर सोल रहती है। यूँ कहें कि राधे कृष्ण के नाम तब सुने होंगे कि राधा कृष्ण जो है एक ही पार्ट है। पहले राधे आते हैं और बाद में कृष्ण आते हैं। बस यही है एक शिव शक्ति का भी अंश। शिव शक्ति बहुत कम लोग में शादी होता है। अधिकांश शिव शक्ति दो भाग में बढ़ जाते हैं, या तो पहले शिव का शादी हो या पहले सती का शादी हो। बहुत कम ही ट्विन फिल्म है जो शादी करते हैं या रहते। अधिकांश शिव शक्ति शादी नहीं करते, कि वो आते हैं लाइफ का चैलेंज को, इतनी सारे चैलेंज एक्सपेक्ट करने, मतलब इतनी सारे क्या कहते हैं कठिनाइयों का सामना कर एक्सपीरियंस लेने की वो साधारण ज़िंदगी जी नहीं सकती। वो तो साधारण ज़िंदगी तो नॉर्मल होता है, शादी बच्चे पैदा यही सब, लेकिन साधारण ज़िंदगी जीने की नहीं है। अधिकांश जो सती और शिव जो होते हैं, दोनों का शादी अलग अलग ही होता है। शिव का भी कार्मिक से होता है और सती का भी कार्मिक से होता है। तो सती के कार्मिक पैटर्न बहुत हार्ड भी रहता है, सती का शिव का भी होता है, लेकिन डिवाइन टाइम आने पर ही शिव और शक्ति कार्मिक पैटर्न में पड़ते हैं। पहले आज बात करते हैं सती का। तो सती जब शिव से पहले हर का जर्नी अलग अलग होता है। ये नहीं कहूँगी कि हर ट्यून का जर्नी एक किस्म का होता है। मैं जहाँ तक अनुभव की हूँ, अपने लाइफ में ज्ञान प्राप्त की हूँ, सबका सोल पर्पस भी अलग होता है, सबकी जर्नी भी अलग होता है, सबकी स्टोरी भी अलग होता है। क्या है कि एक डिवाइन टाइम आने पर भी सबकी जर्नी भी मिलती है, सबकी सोल पर्पस भी मिलती है। अब सिर्फ शक्ति मिलते बिछड़ते सब कुछ होता है इसमें। शिव जो मेरी जर्नी थोड़ी सी अलग है। इसमें कोई स्टूडेंट नहीं होता और कोई मास्टर नहीं होती। वो खुद स्टूडेंट होते हैं और खुद मास्टर भी होते हैं, कि गाइडलाइन करने के लिए उनके बड़े सारे दिव्य शक्ति, एंजल, यहाँ तक उनकी जो मैं तो अपनी देव को मम्मी पापा बोलती है। यहाँ तक मेरे बहुत सारे मम्मी पापा जो आज के डेट में लोग भगवान का नाम लेते हैं, मैं उनकी मम्मी पापा बोलती हूँ, कि लिए मेरे मामा पापा बन चुके हैं अब। तो बात है एंजल, बहुत सारे एंजल मिलेंगे, बहुत सारे दिव्य शक्ति मिलेंगे, बहुत सारे फरिश्ते मिलेंगे जो आपको इस जर्नी पर सपोर्ट करेंगे। पर जर्नी पर सपोर्ट कैसे करेंगे ये तो धीरे धीरे वक्त बताएगा आपको। लेकिन आज बात सिर्फ सती ही हो रही है। तो सती जब अर्थ पर जन्म लेती है तो अपने काउंटर पार्ट को, मतलब अपने शिव को बोल के आती है कि मैं अर्थ पे जाऊंगी, इतने सारे कार्मिक पैटर्न क्लियर करूँगी। उसका कार्मिक पैटर्न के पोटी लेके आती है, पेटारा लेके आती है। यूँ कहे कि वो आती ही है एक बहुत सारे चैलेंज लेकर, कष्ट लेकर, तकलीफ लेकर, यूँ कहे कि दुखों का पटारा लेके आती है। क्योंकि वो दुख में ही वो जानती है कि जब तक हम दुख नहीं झेलेंगे तब अपने प्रभु से नहीं जुड़ेंगे। तो बहुत सारे कार्मिक पैटर्न, कार्मिक सोल, कार्मिक दिल लेके ही आती है अर्थ पर। वो इतना कार्मिक पैटर्न लेके आती है कि माँ का गर्भ से ही उसको अनुभव हो जाता है कि हमको अर्थ पर क्या करना है। और जो वो डिवाइन सोल उस समय भी रहती है। अर्थ पे आके जैसे नॉर्मल है सभी भूल जाते हैं, जैसे आम भाषा में पढ़ाई लिखाई, जो सोसाइटी का जो रूल नियम यही लोग करता है। लेकिन सती भी उसी ढांचे में ढलती है।
शादी कर लो, मम्मी पापा की बात मानो, बच्चे पैदा कर लो, ये कर लो, वो करो, सती भी करती है। पर सती का लाइफ वहीं तक सीमित नहीं रहता। सती के अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे कुछ अलग करना है। उसे चार दीवारी में रहना उसे पसंद नहीं रहता है। उसे ऐसा लगता है कुछ तो अनोखा है, कुछ तो अलग है जो मुझे करना है। पर बात कब आएगी, कैसे आएगी, वो डिवाइन टाइम पर ही आता है। तो सती जो शिव से वादा करके आती है कि हम अर्थ पर जाएंगे, पहले मैं जाऊंगी। क्या शिव से वादा करने के पहले धरती पर सती आती है। सती उससे 5 साल 6-7 साल बड़ी भी हो सकती है। क्या है कि अक्सर सती होती है बड़ी होती है, शिव छोटे होती है। कि सती पहले से डील करके आती है कि मैं अर्थ पे जाऊंगी, इतने सारे लेसन सीखूंगी, इतने सारे अर्थ का अनुभव एक्सपीरियंस करूंगी। यहाँ एक भौतिक दुनिया में क्या है, ये दुनिया मेरे लिए छोटा सा बुझाता है। पता है, जब तक मेरे पास ज्ञान नहीं था तो फिर भी ये दुनिया मुझे एक बड़ा लगता था। लेकिन इसके बाद बहुत सारी दुनिया है जो ब्रह्मांड से जब जुड़िएगा, यूनिवर्स से जुड़िएगा, दिव्य शक्ति से जब जुड़िएगा, तो आपको लगा कि हर एक बात एक दुनिया खुलते जा रही है। अब मैं इस दुनिया को अनुभव भी करती हूँ, हर तरफ से लेसन सीखती। जीव जंतु पशु पक्षी हर तरफ से को साइन देंगे। यहाँ तक बटरफ्लाई, एंजल, पंख, नंबर, बहुत सारे ऐसा है कि आपको बताएंगे कि इसके बाद भी दुनिया है जो दुनिया इससे ज़्यादा खूबसूरत है। ये एक भौतिक है, सांसारिक सुख है। इसके बाद कि आपको इस दुनिया में नहीं रहना है। इस दुनिया के बाद आपको जिस दुनिया में जाना, उस दुनिया से आपको जोड़ने का काम करते हैं। वो दुनिया अद्भुत तो होता है लेकिन चैलेंज भरा रहता है कि आध्यात्मिक जर्नी इतनी आसान नहीं होती। जैसे इस दुनिया में भी आसान नहीं होती, उसी आध्यात्मिक जर्नी भी आसान नहीं होती। फिलहाल मैं अर्थ की बात करती हूँ, तो शक्ति अर्थ पे क्यों आती है? तो शक्ति जब अर्थ पे आती है तो बहुत सारे कार्मिक पैटर्न लेके आती है। वो कार्मिक सोल के साथ ही डील करती है। कोई इसके लाइफ में सोलमेट नहीं रहते, वो सिर्फ कार्मिक आती है। और कार्मिक जो भी होता है आप जानते हैं पेनफुल, दर्द भरा ही होता है। तो सती हमेशा पेनफुल, दर्द भरा और कार्मिक पैटर्न के साथ डील करती है। यूँ कहे बर्थ से ही डील करती है। वो तब तक डील करती है कि जब तक वो लेसन सीख नहीं जाती है। लेसन सीखती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। कि शक्ति ही एक ऐसा सोल है जो कार्मिक पैटर्न क्लियर करके दर्द, ट्रिगर, आत्मा को लेसन सिखाकर अपनी सोल पर्पस की ओर बढ़ती है। क्या है कि वो अगर वो साधारण सा ज़िंदगी लेके आएगी, नॉर्मल सा ज़िंदगी लेके आएगी, तो फिर सती से कैसे, आध्यात्मिक जर्नी से कैसे जुड़ेगी, फिर अपने प्रभु से कैसे जुड़ेगी? इसी के लिए वो सती हमेशा एक ढेर सारा मुसीबतों का पिटारा लेके, कठिनाइयों का चैलेंज लेके, कठिनाइयों का, परेशानियों का, ये कहें कि ढेर सारा चैप्टर लेके आती है। लेकिन उसमें भी एक हौसला रहता है कि सती साधारण सा सोल रहती नहीं है। तो फिर साधारण सोल नहीं रहती है तो फिर चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ जाती है। अब सती डील क्या करती है शिव से, आज बात यही करेंगे। तो सती जब डील करती है शिव से कि मैं जब जाऊंगी धरती पर तो आप कुछ दिन के बाद आइएगा। अब कब आइएगा? कि जब कुछ मैं लेसन सीख लेती हूँ कि धरती पर अर्थ पर क्या क्या होता है, कैसे कैसे अर्थ पर लोग मिलते हैं, कैसे कैसे लेसन सीखना पड़ेगा। इसी के लिए वो अर्थ पर जाकर कुछ लेसन सीखती है। वो लेसन सीख के कार्मिक पैटर्न क्लियर करते हुए एक आध्यात्मिक जर्नी की तरफ बढ़ती है। थोड़ा बहुत बढ़ ही जाती है। बढ़कर वो एक परिपक्व हो जाती है। उसको परिपक्व कहा जाता है, परिपक्व हो जाती है। क्या है कि वो बहुत सारा चैप्टर सीखती है, लेसन सीखती है, घर से जहाँ भी जाती है, मतलब यूँ कहे बाहर भी जाती है, घर में भी रहती है, हर तरफ से उसको एक कार्मिक लेसन ही मिलता है। और कार्मिक लेसन किसी रूप में उसको आ सकता है, अपने में भी, पराये में भी, कि घर से बाहर तक वो कार्मिक लेसन ही सीखती है। और कार्मिक लेसन जो भी होता है दर्द भरा, पेनफुल होता है। तो सती इतने सारे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए भी आगे बढ़ते जाती है। उसे एक ही मकसद आता है कि अपनी पार्टनर से मिलूं, अपने अधूरा पार्ट से मिलूं। वो अधूरा पार्ट कौन होता है? शिव होते हैं। पर शिव को तलाश करना सती के लिए आसान नहीं रहता है। सती बहुत सारे चैलेंज के एक्सेप्ट करते हुए, बहुत सारे डिप्रेशन, परेशानी, उलझने परेशानी को झेलते हुए सती डिवाइन टाइम आते हैं, तब जाके शिव और शक्ति का मिलन होता है।
जब शिव शक्ति का मिलन होने के बाद यहीं से स्टोरी का अंत नहीं, एक नया अध्याय चालू हो जाता है। वो अध्याय आध्यात्मिक की ओर ले जाता है। वो अध्याय वो कैसे ले जाता है उस अगले वीडियो में बनाऊंगी। पर आज सती पर ही बात हो, तो सती एक यूँ कहें कि उसका एक साधारण सा ज़िंदगी जीती है, मतलब नॉर्मल आप जो लेडीज जीती है, शादी, बच्चे, घर गृहस्थी, बस यही तक सीमित रहती है। थोड़ा सा शौक हुआ, कुछ हॉबी है तो हॉबी पूरा की, लेकिन उसका अंदर से एक सोल एक आवाज़ करती कि तू यही काम करने के लिए नहीं बनी, कुछ बड़ा करने के लिए बनी है। पर बड़ा क्या करना है उस समय तक सती को पता भी नहीं रहता है। जब सती को शिव मिलते हैं तब उनको अंदर से आत्मा को जब एक अधूरा पार्ट जो पूरा होता है, तब जाके उनके लक्ष्य को बताया जाता है। भी लक्ष्य बताने का एक डिवाइन टाइम आता है। लेकिन आज सती पूरे तरह से कार्मिक पैटर्न क्लियर करने के बाद ही शिव से मिलती है। वो कार्मिक पैटर्न इतना हार्टफुल होता है, पेनफुल होता है, दर्द भरा होता है कि सती आराम से सीखते हुए, हंसते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है। कि सती को पता रहता है कि मैं खुद ही डील करके आई हूँ ना, मैं तो खुद ही इस चैप्टर की हिस्सा हूँ। पहले से तो पता नहीं रहता, लेकिन डिवाइन सोल जब बनती हो तो उसको पता होता है कि तब तो खुद ही डील करके आई है, खुद ही लेसन सीखी है, खुद ही इतने सारे चैलेंज के एक्सेप्ट करने के लिए तुम भगवान से मांगी है कि भगवान मुझे इतनी लाइफ में एक क्षण एक पल भी सुख चैन मत दीजिएगा, क्योंकि अगर सुख चैन की अनुभूति की तो मैं अब से भटक जाऊंगी। अब मैं उस सती नहीं चाहती कि प्रभु से भटके, वो चाहती कि प्रभु से जुड़े हुए। क्या सती को पता रहता है कि इस दुनिया के लिए वो नहीं आई है, वो प्रभु से जुड़ने के लिए ही आई है। तो प्रभु का एक पार्ट होता है जो ये कहे महादेव का एक पार्ट हो, या राधे कृष्ण का एक पार्ट का, या शिव सती का एक पार्ट का, या लक्ष्मी नारायण का एक पार्ट करे, जो एक भाग में एक अंश को दो भागों में बांट दिया जाता है। लेकिन शिव का भी शादी अलग होता है, सती का भी शादी अलग होता है, सती का भी अपने फैमिली अलग होते हैं, शिव का भी फैमिली हो, फिर भी दोनों एक दूसरे से मिलते भी है, बिछड़ते भी है, फिर मिलते हैं, सेपरेशन मिलन होते रहता है, मिलना बिछड़ना तय रहता है इन लोग का। फिर एक डिवाइन टाइम आने पर भी मिलते हैं, डिवाइन टाइम आने पर बिछड़ते भी है। तो आज बात है तो सती मिलते बिछड़ते क्यों हैं, इस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि सती का मिलना बिछड़ना एक डिवाइन टाइम से पर्पस से मिला था। तो सती जो होती है ना, एक मास्टर सोल तो होती है, एक डिवाइन सोल भी होती है। और डिवाइन सोल कब बनती है, जब उसके आध्यात्मिक जर्नी जब शुरू होती है, तब जाके एक अपने एक एक कमी, एक एक चकरा, एक एक इशू, एक एक पेन, एक एक जो बचपन से जो टीगा झेली, जो बचपन से जो कष्ट झेली, बचपन से जो कर्मा के लिए की, वो कहीं ना कहीं एक कोने में जाकर सती के अंदर दब जाती है। सती के अंदर दब कर इतना एक छोटा सा नासूर बन के घाव बन के रह जाता है। जब उसका आध्यात्मिक जर्नी चालू होती है तो एक एक इशू, एक एक कर्म, एक एक बंधन, एक एक पेन, एक एक बचपन का चाइल्ड जो बचपन में जो कष्ट झेलती है, सब एक एक पीड़ा को हीलिंग करते हुए, अपने आप की इशू को हील करते हुए, अपनी डर पर विजय प्राप्त करके, अपनी कर्मा पर विजय प्राप्त करके, अपनी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक का सब कष्ट पर विजय प्राप्त करके तब डिवाइन सोल बनती है। पर डिवाइन सोल बनना इतना आसान नहीं है। उस सती के ही एक पार्ट है जो डील करके ही आती है कि हम एक टाइम पर आके अपने हर दुखों का अंत करके एक मास्टर सोल बनूंगी, एक डिवाइन सोल बनूंगी, फिर अब मर्ज हो जाऊंगी अपनी भक्ति में। मर्ज भी हो भी जाती है कि मर्ज होने के लिए आती है, उनकी आत्मा यूं ही भटकने के लिए नहीं आते हैं, भगवान से मर्ज होने के लिए आती है। और जब भगवान से मर्ज हो जाती है तो यकीन मानिए सारे देवी देवता उनके पास खुद चल के आते हैं। मैं अनुभव नहीं बता नहीं पाऊंगी कि आज मैं कितने देवी देवता का दर्शन कर चुकी हूँ, या कोई भी देवी देवता का हो ऐसा मैं दर्शन नहीं की होंगी। सबका दर्शन भी की, अनुभव भी की, अनुभूति भी की, उनसे रूबरू बात भी हुआ। ऐसा लगा कि मेरे इर्द गिर्द मेरे साथ है। अब मैं उनका हर क्षण अनुभव करती हूँ। आज मैं जब परेशानी में जब रहती हूँ, लगता है कोई आध्यात्मिक जर्नी पे एक चैलेंज बहुत आता है। जैसे स्कूल की किताब में आपको पढ़ाया जाता है कि कॉलेज में पहले पढ़ाया जाता है, फिर आपके एग्जाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जर्नी ऐसा नहीं होता है। यहाँ ठीक उल्टा होता है। पहले टेस्ट होता है, फिर पास कीजिए, फिर लेसन सीखिए।
कि पहले आप टेस्ट पास कीजिएगा, तब जाके लेसन सीखिएगा और तब जाके तो आगे बढ़िएगा। ये आध्यात्मिक जर्नी यही एक पार्ट का हिस्सा है कि सती में ये गुण रहते हैं बचपन से ही, वो आध्यात्मिक जर्नी को पार भी करती है, एक लेसन भी सीखती है। ये भक्ति संसारिक में जो जो लेसन सीखने के लिए दिल लेके आती है प्रभु से, वो दिल क्लियर भी करती है और ज़िंदगी में आगे बढ़ती है। इसके बाद बहुत सारे पैटर्न आगे भी आएगा, बहुत से उठापटक आगे भी आते हैं जो सती सीखते हुए आगे बढ़ती है। अब बात करेंगे अगले वीडियो में शिव के साथ क्या क्या होता है। एक सती साधारण अंश नहीं रहती है, वो ये कहिए कि राधे के रूप में रहती है या सती के रूप में रहती है या लक्ष्मी के रूप में रहती है। मैं तो आज लक्ष्मी नारायण के रूप में आ चुकी हूँ, इसी के आज मैं बिंदास होकर अपनी वीडियो बना रही हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स।